एक्स चैप्टर 12 प्रेरितों के काम उसकी 12 अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 25। इस 25 वचनों में लिखा हुआ विषय यह है कि पहला दो वचन हेरोदेस और अग्रिप्पा यीशु मसीह के चेलों में जो प्रेरितों कहलाते हैं उनमें से एक याकूब को मरवा डालना। प्रेरितों में सबसे पहले शहीद यही हैं। कलीसिया की चौथी बार हिंसा आरंभ होना हमें दिखाई दे रही है। 3 और 4 वचनों में पतरस जी की अरेस्ट, 5 और 6 वचनों में पतरस की छुटकारा के लिए कलीसिया लौलीन लगाकर प्रार्थना करना। 7वीं वचन से लेकर 11वीं वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में पतरस को अद्भुत रीति से उस बंदी गृह में से छुड़ाकर बाहर लेकर आना। 12वीं वचन से लेकर 17वीं वचन तक प्रार्थना का उत्तर मिलना, तो भी अविश्वास में रहा हुआ कलीसिया। 18 और 19 वचनों में पतरस ना दिखने के कारण पूरा सेना हलचल मचाना, पहरुओं को मार डालने की आज्ञा जो हेरोदेस के द्वारा दिया जाना। उसके बाद हेरोदेस ने कैसरिया में जाकर वहाँ निवास करना। 20 वचन से लेकर 23 वचन तक हेरोदेस की मृत्यु। हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठकर भाषण दिया। लोग पुकार के उठे थे कि ये सचमुच मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है कहकर कहे, सो तब वो अंगीकार किया था। उसी के कारण से परमेश्वर उसको मारा तो वो कीड़े पड़ के मर गया। 24 और 25 वचन परमेश्वर का वचन बढ़ता गया। बरनबास और सौल की सेवा पूरी कर चुके थे। मार्कुस को साथ लेकर यरूशलेम से अंताकिया को यानी वापस आए थे। प्रेरितों के काम 11:29 में क्लौदिया राजा जब रहा था उस समय जो आया था अकाल से, अंताकिया का कलीसिया पौलुस और बरनबास के द्वारा जो भेजा गया वो जो ऑफरिंग यानी दान यरूशलेम में पहुंचाकर फिर से मुड़कर वापस आए थे। यह है हमें इस 25 आयतों में रहा हुआ वचन की बाग है, विषय है। तो आइए हम लोग वचन बाय वचन को ध्यान करें। 12 अध्याय पहले वचन से लेकर ध्यान करें। पहला वचन, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उस समय का मतलब ईस्वी शाक 44 साल में यरूशलेम नगर में रहा हुआ कलीसिया को हेरोदेस अग्रिप्पा ने सता रहा था। प्रेरितों को सता रहा था, कलीसिया को सता रहा था, ज़बरदस्ती पकड़ना कोशिश कर रहा था। उसी समय याकूब जो प्रेरित को उन लोग बहुत बलवंत करके अरेस्ट किए थे। दूसरी आयत, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। यूहन्ना के भाई याकूब कहकर जो कह रहे थे, इसका मतलब बोय नरगिस कहकर प्रभु जो बुलाए थे। यूहन्ना और याकूब ये दोनों लोग भाई थे। याकूब ने यूहन्ना की भाई था। यूहन्ना ने यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखा हुआ है, 3 पत्रियाँ लिखा था और प्रकाशित वाक्य के ग्रंथ को लिखा था। यूहन्ना ने प्रेरितों में आखिरी में एक आम मृत्यु पाया हुआ व्यक्ति था। बाकी सब प्रेरितों ने शहीद होकर मृत्यु हुए थे। केवल एक यूहन्ना ही एक सहज मृत्यु पाया था। उस बुजुर्ग स्थिति में सबसे पहले यूहन्ना के भाई याकूब को हुई थी। बोय नरगिस कहकर जो बुलाया गया था, उनमें से एक जो याकूब को पकड़कर हेरोदेस अग्रिप्पा ने मरवा डाला। क्या आप ध्यान दे रहे हो? सुसमाचार बहुत अद्भुत रीति से जो चल रहा था उस समय यरूशलेम में बहुत से लोग विश्वास करते समय उस संदर्भ में
यहूदियों ने मसीह वालों के ऊपर बहुत रीति से विरुद्ध सोच निर्णय निर्धारण करके उन लोगों के ऊपर बैर रखना, उस संदर्भ में उन लोगों को खुश रखने के लिए हेरोदेस ने याकूब को मरवा डाला, तलवार से मरवा डाला। ये यहूदियों के लिए एक आनंद की कार्य कहकर वो समझ लिया था। ही गॉट अप्रिसिएशन। उसके लिए यहूदी लोग रथ पे बिठाए जैसे किए थे। याकूब को मरवा डलवाते ही वो लोग तारीफ करने लगे। तब उन्होंने उसको बहुत आनंद मगन के रूप में लेकर उसी विधि को जारी रखने के सोच रखकर पतरस को भी मार डालने की योजना बनाकर उसको ज़बरदस्ती बंदी करवाया था। 3 आयत, जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। पतरस को भी कहकर लिखा है, इसका अर्थ क्या है? पतरस को भी मरवा डालने का इच्छा वो पाकर रहा। पतरस को मरवा डालना यहूदियों को अच्छा लगता है कहकर उसे पता है। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में मतलब 16 सिपाही लोग, 16 रोमन सोल्जर्स को पतरस के लिए हेरोदेस ने नियुक्त किया था। फसह के त्योहार के बाद इसको भी जांच पड़ताल करके लोगों के सामने मरवा डालने की सोच हेरोदेस ने रखा था। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। उसे बचाव कहकर प्रार्थना कर रही थी कलीसिया ने। ये जो प्रार्थना का समूह मार्कुस रचित सुसमाचार जो लिखा था, मार्क, जॉन मार्क कहकर कहते हैं, यूहन्ना जो मार्क कहते हैं, मार्कुस कहलाते हैं, उसकी माता मरियम के घर पे ये जो प्रार्थना का समूह हो रहा था। ये जो प्रार्थना संगति दरवाज़ा बंद करके यहूदियों के डर के नाते विश्वासी लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे। कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। लौ लगाकर करने वाली प्रार्थना को परमेश्वर ने उत्तर दिया है। प्रार्थना को परमेश्वर ने उत्तर देते हैं। हर एक प्रार्थना सुनाई देती है, हर एक प्रार्थना का उत्तर मिलती है। कलीसिया जो कर रही है प्रार्थना, उसका उत्तर क्या है? 6वां वचन, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बांधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। उस समय एक अद्भुत कार्य हुआ था। 7 आयत, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की फसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। मिरेकल एस्केप कहते हैं इसको। अद्भुत रीति से पतरस को उस महान परमेश्वर ने छुड़ाकर उसे बचा रहे थे। ये एक आश्चर्य रूप की छुटकारा के रूप में हमें दिखाई दे रही है। परमेश्वर की दूत पतरस जहाँ रहा, उस बंदी गृह में आया था, वहाँ पतरस को हाथ मार के उसे जगाया। उस पतरस को जब जगाए थे तब उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी कहकर दिखाई दे रही है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। पतरस ने सोच रहा था ये पूरा सब दर्शन में हो रहा है, ये हकीकत में हो रहा है कहकर वो नहीं सोच रहा था। 9वां वचन, वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ।
तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। वहाँ प्रहरी पहरा कर रहे थे सिपाही लोग, लेकिन वो लोग नोटिस नहीं कर पाए थे। ये परमेश्वर का एक महान अद्भुत कार्य है। दरवाज़ा खुल गया है अपने आप, लेकिन सिपाही लोग नोटिस नहीं कर पाए थे। पतरस ने चले जा रहा था बाहर, वो उन लोग नोटिस नहीं कर पाए थे। हमें उत्पत्ति के पुस्तक में लूत के घर पे जो आए थे स्वर्गदूतों ने, लूत और उसके परिवार को अपने घर पे लेकर दरवाज़ा बंद किए थे। वो दरवाज़ा रात भर वो लोग जितना भी खोजे तो भी उन्हें नहीं दिखाई दिया। वहाँ जो घटना हुई थी उसी प्रकार का घटना यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं। दरवाजे खुल गए थी, लेकिन खुल गया कहकर उन लोग जो पहरा कर रहे थे उन लोगों को नहीं समझ आया था। परंतु पतरस तो जो खुल गया था उस दरवाज़ा से बाहर आ गया है। देखिए, पहले और दूसरे पहरे से निकलकर लोहे के फाटक पर पहुँचे, नगर की ओर है और उनके लिए अपने से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा। पतरस को समझ आया था, मैंने छुटकारा पाया हूँ, मुझे जंजीरें नहीं हैं, मैं अब बंदी गृह में नहीं हूँ, मेरे बगल में जो सिपाही थे वो नहीं हैं, जो पहरा कर रहे थे 16 सिपाही लोग नहीं हैं। इसका मतलब मैंने सड़क पर हूँ कहकर उसे समझ आया था। परमेश्वर अपने दूत को भेजकर मुझे छुड़ाया है कहकर जब वो समझ लिया, पतरस ने सचेत हो गया। अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मार्कुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। उसी घर पे जाना है कहकर उसको कैसे पता चला? उसी घर से प्रार्थना जा रही है, उसी घर पे वो गया। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, तुरंत दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उसको आनंद का कारण यह है कि उन सब लोग इकट्ठा होकर लौलीन होकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर ने पतरस को ले आकर उस फाटक के पास खड़ा कर दिया। वही उस संतुष्ट आनंद की कारण था। परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है कहकर कही थी। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है कहकर कहे थे। ये क्या है? वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन क्या उनको विश्वास है? क्या वो लोग यकीन किए थे? उन लोग तो अचंभ हुए थे, उन लोग आश्चर्यचकित हुए थे, वो लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। तू तो पागल है कहे थे। रोदे के घर जो दासी को, प्रिय परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के कार्यों को विश्वास करने वाले ग्रहण कर सकते हैं। जो विश्वास नहीं करते हैं वो ग्रहण नहीं करेंगे। परंतु दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। 16वीं वचन। परंतु पतरस कटकटाता ही रहा, अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। दे वर शॉक्ड। वो लोग अचंभ हुए। रोमन सोल्जर से छुटकारा पाकर आना आसान बात नहीं है। एक मिरेकल हुए तो ही बाहर निकल सकते हैं। प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुनकर पतरस को छुड़ाए कहकर वो लोग जब ग्रहण किए थे तब वो लोग चकित हुए थे। 17। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहे और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदी गृह से निकाल लाया है। फिर कहा, याकूब और भाइयों को यह बात बता देना
याकूब और भाइयों को कहकर यहाँ बात निकली है। याकूब का मतलब उस यरूशलेम की कलीसिया को फर्स्ट बिशप के रूप में जो रहा था, प्रभु के सगे भाई याकूब, उसको बताने के लिए कह रहे थे। कलीसिया वो व्यक्ति ने ऑर्गेनाइज कर रहे थे। कलीसिया को फर्स्ट बिशप के रूप में उस प्रभु के सगे भाई काम किए थे। उस व्यक्ति को ये विषय पहुंचाइए कहकर कहाँ गए हैं वो तो लिखा नहीं यहाँ। तब निकल कर दूसरी जगह चला गया कहकर तो लिखा है। 18 आए तो बोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल मच गई कि पतरस का क्या हुआ। हाँ सही बात है ना। 16 पहरुए पहरा कर रहे थे पतरस को, 2 जंजीर डाले थे, 2 सिपाहियों के बीच में सुलाए थे, तो तब कहाँ रह गया है। उस बंदीगृह के दरवाजे जो बंद किए जैसा वो लोग सोचे होंगे, वो लोग भी चकित हो गए थे। कौन निकालेंगे दरवाजे। उस लोहे का फाटक खोलते ही आवाज़ तो आना चाहिए ना। वो क्यों उन लोग नोटिस नहीं कर पाए थे। वो लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे। 19 आयत, जब हेरोदेस ने उसकी खोज की और ना पाया तो पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाएं, और वह यहूदियों को छुटकारा कैसरिया में जाकर रहने लगा। और वह यहूदियों को छोड़कर कैसरिया में जाकर रहने लगा। 20 आयत पढ़े। हेरोदेस सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था, इसलिए वे एक चित्त होकर उसके पास आए और बलस्तुस को, जो राजा का एक कर्मचारी था, मनाकर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था। सुर और सैदा के लोगों को हेरोदेस के ओर से पालन पोषण हो रहा था, इसलिए मेल मिलाप करने के लिए सोचे थे। 21 आयत, ठहराए हुए दिन हेरोदेस राज वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। 22 वचन, तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी, और वह कीड़े पड़ के मर गया। यह तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है कहकर कहते ही वो नहीं कहकर कहना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कहा, वो शांत रहा। इसका मतलब वो अंगीकार किया था, परमेश्वर उसे देख रहा था। जब वो परमेश्वर के स्थान को लेना चाहा, परमेश्वर हेरोदेस को उस कीड़े से मारते ही वो वहीं गिर पड़ा और मर गया। 24 आयत, परंतु परमेश्वर के वचन बढ़ता और फैलता गया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के वचन बढ़ता और फैलता गया, वो फैलते ही गया। कलीसिया दिन बर दिन वृद्धि होते ही गया, सताव बढ़ते ही गया, और कलीसिया भी बढ़ते ही रहा। कलीसिया की महानता यही है। उस समय जो मूसा के काल में किस रीति से इस्राएलियों ने कष्ट बढ़ते वक्त वो लोग भी वृद्धि होते गए थे, प्रेरितों के काम में भी कलीसिया जो कष्ट आते वक्त और भी वृद्धि होते हुए हमें दिखाई दे रही है। 25 आयत, जब बरनबास और सौल का मतलब पौलुस अपनी सेवा पूरी कर चुके तो कहाँ, यरूशलेम में अपने सेवा पूरा किए। यरूशलेम को क्यों गए थे उन लोग। 11 अध्याय 29 वचन में, तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदियों में रहने वाले भाइयों को सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया, और बरनबास और सौल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। वो काम करके फिर वो लोग वापस अंताकिया को आए थे। अंताकिया को वापस आना मतलब वो एक हेडक्वार्टर के रूप में दिखाई दे रही है। अंताकिया कलीसिया का हेडक्वार्टर था। जब बरनबास और सौल अपनी सेवा पूरी कर चुके तो यूहन्ना को, जो मार्कुस कहलाता है, साथ लेकर यरूशलेम से लौटे।
यहाँ वो लोग मार्कुस को वापस लेकर आए थे, मतलब साथ लाए थे। कहाँ आए थे? अंताकिया को आए थे। मार्कुस कहाँ था? यरूशलेम में था। मार्कुस की माता का नाम मरियम था। मार्कुस को साथ में लाए थे। मार्कुस ने बरनबास को भांजा होता है कहकर, भतीजे होते हैं कहकर कहते, भांजा नहीं, सॉरी। मार्कुस, बरनबास, पौलुस 13 अध्याय से पहला मिशनरी यात्रा आरंभ करते हैं। उस विषय को 13 अध्याय में हम लोग ध्यान करें। 12 अध्याय खत्म हुई है। धन्यवाद।